तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं। फाइंडिंग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। फर्स्ट करें, आपके पास एक मैट्रिक्स है जो है A इज इक्वल टू ABCD। वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना चाहते हैं तो आपको दो कंडीशंस देखनी है। सबसे पहले कि वो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर ना हो, वो मैट्रिक्स होती है नॉन सिंगुलर। और दूसरी कंडीशन आपने देखनी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम डिनोट करते हैं a⁻⁻1 के साथ। अब ये a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और इसका फॉर्मूला होता है कि हम a का एडजॉइंट लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, a का एडजॉइंट लेते हैं और उसके बाद उसके एडजॉइंट को डिवाइड कर देते हैं a के डिटर्मिनेंट के साथ। a का एडजॉइंट लेकर उसके एडजॉइंट को a के डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाता है a का। इसको एग्जांपल के ज़रिए देखते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है। ये a मैट्रिक्स है हमारे पास और हमारे पास एडजॉइंट का इन्वर्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। सबसे पहली कंडीशन हम इसमें जो चेक करते हैं हम वो देखते हैं कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होनी चाहिए और उसके वो स्क्वायर होनी चाहिए। देखेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को, क्योंकि अगर ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर नहीं होगी, अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगी जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर होता है तो a जीरो के बराबर हो जाएगा और ये आगे हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे इसको। इस वजह से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना लाजमी है। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? 2 -1 1 -3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -1 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया -6 -1। ये टोटल हमारे पास है ना डिटर्मिनेंट 5 और ये ज़ीरो के बराबर नहीं है। इसका मतलब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। हम इसका फाइंड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट इन्वर्स। उसके बाद हम देखेंगे एडजॉइंट क्या है मैट्रिक्स का, क्योंकि जो फार्मूला उसकी रिक्वायरमेंट है कि एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट। तो पहले स्टेप में हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया -5, वो जीरो के बराबर नहीं है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद हम एडजॉइंट निकालेंगे इसका। अगर तो आपका पहले स्टेप में डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ जाता है, अगर पहले स्टेप में डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ जाता है तो आप उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते। डिटर्मिनेंट अगर जीरो के बराबर आ जाता है तो ए इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, इज नॉट पॉसिबल। ए इन्वर्स हमारे पास ए इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। अगर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर आ जाता है तो ए इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता, हम ए इन्वर्स नहीं निकाल सकते। अब इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे। इसका एडजॉइंट हमारे पास आ गया, डायगोनल की पोजीशन चेंज कर दी और दूसरी दो एंट्रीज के आपस में साइन चेंज कर दिए। अब ए इन्वर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ए। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए और ये है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी है। -3 डिवाइडेड बाई -5 आ गया, -1 डिवाइडेड बाई -5 आ गया, 1 डिवाइडेड बाई -5 और 2 डिवाइडेड बाई -5। ये हमारे पास आ गया है ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया हमारे पास ए का। ये उसकी फाइनल फॉर्म है, ये उस इन्वर्स की फाइनल फॉर्म है। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। अब हम देखते हैं इसके स्टेप्स क्या होते हैं। ए इन्वर्स मैट्रिक्स के इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहला स्टेप हम डिटर्मिनेंट देखते हैं। क्या करते हैं हम, सबसे पहले अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना हो तो हम पहले देखते हैं उसका डिटर्मिनेंट क्या है। अगर तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर है, वो मैट्रिक्स सिंगुलर है, तो इन्वर्स नॉट पॉसिबल। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर है, वो मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाती है, उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। अगर तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, उसका इन्वर्स पॉसिबल है। सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स पॉसिबल नहीं होता। उसके बाद हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। उसके बाद एडजॉइंट फाइंड करने के बाद हम ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए वाला इधर फार्मूला डाल देते हैं और जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आया होता है उसको इधर डाल देते हैं, तो हमारे पास ए का इन्वर्स आ जाता है। अगर आपके पास इस तरह की वैल्यू दी हो कि सॉल्व करें इस इक्वेशन को, ऐसी वैल्यू हो, ऐसी इक्वेशन हो आपके पास 2x + 3y = 4, ये इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ax ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है।
स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर आपके पास इस तरह की इक्वेशन हो एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू एम, सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू एन, जैसे आपके पास ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, 4x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 8, तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड्स हैं। इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के पास आपके पास दो मेथड्स हैं, टू मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स हैं आपके पास? दो मेथड्स। सबसे पहला मेथड है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा मेथड है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल मेथड ज़्यादा प्रेफर किया जाता है बिकॉज इट्स ईजी। तो हम दोनों मेथड देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। सबसे पहले आपके पास मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड देखेंगे। आपके पास ये मैट्रिक्स है 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8, 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -4। सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स को इस तरह करके पार्ट्स में लिख लेंगे। इसके कोफिशिएंट्स यहाँ लिख लेंगे 4, 4, 3, 3, 2, -2 और इधर 1 है, 1, 1 आ गया। इसको हम नाम दे देंगे मैट्रिक्स ए का। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें वेरिएबल्स कौन से इन्वॉल्व हैं। इसमें कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं? एक्स और वाई इसमें इन्वॉल्व है। इसमें दो वेरिएबल्स हैं, एक्स एंड वाई। तो हम इस मैट्रिक्स को नाम देंगे कैपिटल एक्स का और इसमें वेरिएबल्स लिख देंगे एक्स और वाई। उसके बाद ये वाली जो एंट्रीज हैं इसको हम नाम दे देंगे दूसरी मैट्रिक्स का जो है B8 - 4। अब हम इस मैट्रिक्स को इस तरह लिखेंगे। अगर आप इस मैट्रिक्स को इस तरह लिखें AX इज इक्वल्स टू B, तो ये वापस यही चीज़ बन जाती है। AX इज इक्वल्स टू B सेम यही चीज़ बन जाती है ये, ठीक है। AX इधर A मल्टीप्लाई हो रहा है, A मैट्रिक्स इस X मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है और ये इक्वल है B के। अब हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं? हमें तो चाहिए X और Y की वैल्यूज़। हमें चाहिए X और Y की वैल्यूज़, मतलब कि हमें ये मैट्रिक्स निकालनी है। तो हम इस मैट्रिक्स को इस साइड पे इसी साइड पे रहने देंगे, A को उठा के उधर ले जाएंगे। जब A जाएगा उधर तो ये बन जाएगा A इन्वर्स B। इस मेथड को हम कहते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो सबसे पहले हमें फिर निकालना पड़ेगा A इन्वर्स और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे B के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी X की जो हम निकालना चाहते हैं। तो चलें देखें किस तरह निकालते हैं। स्टेप 3, आपको A इन्वर्स निकालना पड़ेगा। A इन्वर्स B के साथ मल्टीप्लाई करवाने के लिए ये हमारे पास A की वैल्यू है। स्टेप 1 जो होता है हमारे पास, स्टेप 1 हम डिटर्मिनेंट चेक करते हैं कि वो 0 के बराबर है या नहीं। इसका डिटर्मिनेंट 10 है, ये 0 के बराबर नहीं है, तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद हम A का एडजॉइंट निकालेंगे। डायगोनल की पोजीशन चेंज कर देनी है और दूसरी दो एंट्रीज के साइंस चेंज कर देना है। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट A, दो एडजॉइंट आ गए हमारे पास। अब A इन्वर्स का फार्मूला हमारे पास होता है A इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट A। तो उस फार्मूले में हम वैल्यूज पुट कर देंगे। ये उस फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट कर दी। A इन्वर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट A, एडजॉइंट ऑफ A, और ये नीचे हमने लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास सबसे पहले इक्वेशन बनी थी, इक्वेशन 1 जो हमारे पास बनी थी, ये वाली इक्वेशन, ये x इज इक्वल्स टू A इन्वर्स B वाली इक्वेशन, वही इक्वेशन ये बनी है x इक्वल्स टू A इन्वर्स B। A इन्वर्स ये हमारे पास पूरा A इन्वर्स है। A इन्वर्स की वैल्यू डाल देंगे इधर, ये A इन्वर्स आ गया हमारे पास, और उसके साथ हमने मल्टीप्लाई करवा दिया B जो हमारे पास मैट्रिक्स थी, ये वाली मैट्रिक्स B, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। A इन्वर्स x इज इक्वल्स टू A इन्वर्स, ये मैट्रिक्स इधर लगा दी, मल्टीप्लाइड बाय B, ये मैट्रिक्स आ गई। इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, आता हमारे पास आएगा 8 - 8 -24 -16 और डिवाइडेड बाय 10। 8 - 8 हो जाएगा हमारे पास 0 आ गया, और -24 -16 हमारे पास आ जाएगा -40। डिटर्मिनेंट 10 उधर का उधर है। अब 10 को इस मैट्रिक्स के साथ डिवाइड करें तो 0/40 और -40/10, ये आ जाएगा हमारे पास 0 और -4। मतलब कि x की वैल्यू हमारे पास जो मैट्रिक्स थी वो थी हमारे पास x इज इक्वल्स टू, जो मैट्रिक्स थी हमारे पास वो थी हमारे पास x इज इक्वल्स टू x और y। और इस मैट्रिक्स को इसके साथ कंपेयर करें तो x की जगह पे क्या है 0 और y की जगह पे क्या है 4। तो x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू -4।